औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से उस पाक ज़ात ने आपको अपनी खैर आफ़ियत के साए तले रखा होगा, रहमत के साए बरकतों के साए तले रखा होगा। अल्लाह ताला आपको हर शर मुसीबत और नुकसान से बचाए, हर मुश्किल आपकी दूर करे, आजमाइशों तकलीफ़ात से आपको बरी ज़िम्मा करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती खुशियों वाली बरी ज़िंदगी दे। कल से या कुछ दिनों पहले से आपको मैसेजेस रिसीव रहे हो रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत स्क्रॉलिंग हो रही है कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर या न्यू ईयर ईव या न्यू ईयर की पार्टी हमने रखी है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जिन लोगों की मुशाबहत इख्तियार करता है, क़यामत के दिन मैं उन्हीं लोगों को उन्हीं में से उठाऊँगा। जैसे हमारा साल मुहर्रम में नया साल शुरू हो जाता है, तो आप उस मौके पर बेशक मुबारकबाद देने का नहीं है, क्योंकि नया साल हमें बताता है कि दीवार में से एक ईंट गिर गई है, आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार कम होती जाएगी। दीवार से बादशाहत मेरी ज़िंदगी की है कि इंसानी ज़िंदगी का एक एक साल कम होता जाता है, अपनी मौत के करीब होता जाता है, अपने बुढ़ापे के करीब होता जाता है। तो काइंडली जैसा न्यू ईयर है, हमें चाहिए कि सारी दिन सारी रात इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक इशारा है कि तुम्हारे कुछ दिन कम हो गए हैं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए, तुम जल्द ही अपने रब के पास लौट कर जाने वाले हो। तो काइंडली इन इशारों को समझिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं। ये नहीं कि न्यू ईयर ईव है या न्यू ईयर की पार्टी है या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी बर्थडे व्हाटएवर। इन चीज़ों को हमें चाहिए कि हमें अपने से दूर रखें, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम की पार्टियाँ वगैरह होती हैं। इस्लामी ममालिक में ना इस्लामी माशरे में ऐसा कोई वजूद था और ना है। दूसरी हम वज़ाइफ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी टॉपिक पर 2025 पर थोड़ा सा मैं मिलकर बात करते हैं। वजीफ़ा क्या है, जो लोग वजीफ़े के इंतज़ार में हैं, स्क्रीन पर आपको कुछ आयत या कुछ वर्ड्स शो हो रहे होंगे। अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ नमाज इशा के बाद आज के दिन में ये वजीफ़ा आपने मस्ट करना है, क्योंकि आज के दिन का ये वजीफ़ा आपके पूरे साल को इंशाल्लाह रहमतों और बरकतों के साए, नेमतों के साए तले रखेगा। इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ एक मरतबा आपने ये तस्बीह करनी है। चाहे तो घर वालों पर फूंक दे, चाहे पानी में फूंक मारकर वो पानी घर वालों को पिला दे, और चाहे तो घर के कोनों में भी छिड़क दे। इससे क्या होगा कि रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, रहमतों और नेमतों की बरसात होगी, अल्लाह ताला की रज़ा इंशाल्लाह आप हासिल करेंगे। और जो सारा साल आने वाला है, इनसे हादसात से, बीमारियों से, मुश्किलात से, आजमाइशों से आप बचे हुए रहेंगे। कुछ मैसेजेस कल मुझे रिसीव हो रहे हैं न्यू ईयर के रिलेटेड। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये हमारा साल नहीं है, बेशक हिंसा चेंज हुआ है और वो हर रोज़ चेंज होता है। यही अगर हिंसा चेंज हो रहा था तो आप हैप्पी न्यू डे का कर ले या कुछ ऐसे, इन बातों से दूर रहे। ये हमारा नया साल मुहर्रम में शुरू हो जाता है, और नया साल इस बात का इशारा है कि अल्लाह ताला की तरफ हम बहुत जल्द लौट कर जाने वाले हैं। और जो दिन गुज़र रहे हैं, जैसे कि आज बुध का दिन है, तो पिछला बुध का दिन क़यामत तक लौट के नहीं आने वाला, चाहे कि आपके पास कितना सरमाया क्यों ना है, वो सारा का सारा लगा दे। लिहाजा हमें चाहिए कि पिछले बुध को जो हमने गलती या गुनाह किया था, वो इस बुध को रिपीट ना हो। पिछले पीर को जो हमने गुनाह किया था, वो इस पीर को रिपीट ना हो। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि फ़लाने की पार्टी है, फ़लाना इवेंट आ रहे हैं। इवेंट का वजूद इस्लाम में कोई है ही नहीं। हाँ, रबीउल अव्वल का कह लें, मुहर्रम का कह लें, जो तारीख़ी वाक़यात हुए थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि 100 में से 90% मुसलमानों को भी इस्लामी वाक़यात का, इस्लामी तारीख़ का कोई इल्म नहीं होगा। हाँ, अगर हम नॉन मुस्लिम्स की पार्टी पर बात कर लें, तो वो मेरे ख़्याल में बच्चों को पता होगा, क्योंकि उनके माँ बाप से वो लोग सीखते आ रहे हैं। हर चलता दिन नई चीज़ को पुराना कर रहा है। ये हमारे लिए इशारा है कि हम अपने कब्रों में जल्दी उतारे जाएंगे। सो लिहाजा उस कब्र की तैयारी कीजिए जिसमें मैं और आप जल्दी उतरने वाले हैं। जो ये ना हो कि हमें इबरत का निशान बनाया जाए, बल्कि जब हमारी आमद हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख कर खुश हो रहे हो, हम उनको देख कर खुश हो रहे हो, उनकी आंखों में हमारी वजह से ठंडक पड़े कि हाँ, मेरा उम्मती आया है जिस पर मुझे फ़ख्र था। उम्मती का फ़ख्र ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ख्र का बायस है। लिहाजा जितना हो सके आज के दिन में, कल के दिन में, ये सारा दिन हमारे लिए
ایکول ہے، ساری سال ہمارے لیے ایکول ہے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے مواقع ہے، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ عید ہے، رمضان آ رہا ہے خیر و خوشیوں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ لہٰذا ریکویسٹ ہے آپ سے ایز اے مسلم، یہ نہ کیا کرے کہ 2025 ہے، 26 ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کے سائے تلے گزارے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مین ٹارگٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے، آپ سب سے راضی ہو۔ غلط میسیجز فارورڈ کرنا بند کر دے، کیونکہ نیو ایئر ہماری خوشی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، شکر ادا کرے کہ خیر اور عافیت سے ہماری رات، ہمارے دن گزر رہے ہیں بغیر کسی مصیبتوں کے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں بغیر کسی دوائیوں کے، آپ چل پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، 2 آنکھیں دیے ہیں دیکھنے کے لیے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے۔ تو لہٰذا اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ یہ جو دن اور رات گزر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، جیسے کہ قیامت کی نشانی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلی اور واضح سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ دن اور رات سکڑتے یعنی کہ چھوٹے ہوتے جائیں گے، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا دن کہاں گزرا، کیسے گزرا، رات کیسے گزری۔ لہٰذا اپنی راتوں کو عبادت میں مشغول فرمائے، اپنے دن کا آغاز عبادت سے کرے۔ اگر وہ رب آپ سے راضی ہوگا تو یہ دنیا بھی آپ کی، جہاں بھی آپ کا، یہ سارا سما آپ کا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔